pillars हैं. And the moment we speak about self-sustainable environment and economy, इसके साथ में हम चल रहे हैं to promote all kind of ancient जो हमारी heritage है इंडियन कल्चर की, चाहे वो आयुर्वेदा हो, गुरुकुलम हो, तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें रही हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं. तो वर्टिकल्स में मैंने टॉक सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी हमने शुरुआत करी बैम्बू को एज अवर बैकबोन लेके, दैट वी विल गो अहेड विद बैम्बू. सबसे पहला इज़ टू क्रिएट अ ग्रीन कवर. आज की तारीख में हमारे साथ लगभग 15 लाख फार्मर्स जुड़े हुए हैं प्लस 15 लाख प्लस फार्मर्स, बट फॉर वेरियस क्रॉप्स. हाँ, वेरियस क्रॉप्स अलग अलग लेवल के, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल. उसमें से करीबन हमारे साथ होंगे 15 से 20 हज़ार फार्मर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ बैम्बू से रिलेटेड हैं, लार्ज स्केल बैम्बू से रिलेटेड. फार्मर्स के अलावा भी देयर आर पीपल, बिजनेसमैन यू कैन कॉल इट, या जिनके पास लैंड होल्डर्स कह सकते हो आप, जिनके पास लैंड है जो यूज़ नहीं हो रही है उनकी, तो दे वांट टू यूज़ इट फॉर अ बेटर वे. तो इस तरह की जो, तो हमारी हरियाली करने वाला जो मुहिम था वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था. आई थिंक इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दिस इन 2018 से आपने शुरू की थी, 16-18 से बैम्बू के करी थी. लेकिन जो पहाड़ों को ग्रीन करना वो हम 2010 से बंजर ज़मीन को अडॉप्ट लेकर के उसको करना. एक्चुअली ये पूरा जो O2 है ना, ये अलग अलग दोस्तों का माइंड था जिन्होंने सबने मेरे अंदर डाल दिया. ओके. क्योंकि मैं फार्मिंग में किसानों को सीखना सिखाना ये सब चलते तो वो एक वर्टिकल तो बन रहा था. अब वो सीखना सिखाना एक लेवल पे ऐसा हो गया कि ऑटोमेशन में आ गए. कई सारे फार्मर अपने आप अब उसको रोटेट कर रहे हैं. तो फिर मेन एम जो हमारा था प्रकृति के लिए कि बंजर ज़मीनों में हरियाली करना, वहाँ से O2 का निर्माण हुआ. यहीं अंजड़ में एक नगरी माता करके टेकड़ी है. 2010 में वहाँ पर स्मृति पार्क के नाम से हमने बनाया था कि किसी के घर से कोई चले गया या किसी के घर में कोई आ गया तो उस चीज़ की यादी में पेड़ पौधे लगाओ. वो 2010 में उस पहाड़ी को हरा भरा किया. फिर अभी बोरलाई गांव में हमारे मित्रों ने एक 100 एकड़ की टेकड़ी को हरा भरा किया. जब हरियाली करने हम जाते हैं और पूरे भारत के हर कलेक्टर के पास 1 जुलाई को आदेश आता है हरियाली करो अपने क्षेत्र में, वो करते भी हैं. बट अक्टूबर हिट में वो पौधे कितने चलते हैं कितने मरते हैं पता नहीं है. तो हरियाली को कंटिन्यू रखने के लिए आपको H2E2 का मॉडल चाहिए. सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जब होगा जब वहाँ पर इकोनॉमी कनेक्ट होगी, और दोनों को कनेक्ट किया तो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी ऑटोमेटिक बनेगी. कोई भी व्यक्ति उस पेड़ को जो कलेक्टर ने 1 जुलाई को लगवाया पानी देने क्यों जाएगा अक्टूबर में, अगर उसका अर्थ कनेक्ट नहीं है. अगर हम उस मजदूर को 200 रुपये रोज़ दे रहे हैं तो उस टेकड़ी पर ध्यान रखेगा. अगर उसको पानी की अवेलेबिलिटी नज़दीक कर रहे हैं वरना उसको 2 किलोमीटर से बाल्टा भर के लाना है तो क्यों पानी डालेगा. तो ये सब कारणों को देख करके हमारी टीम ने ये एक पूरा होल चक्र बनाया. उसमें अंजलि जी का मेन योगदान है कि कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फॉर्मेट को इकट्ठा किया. तो पहली शुरुआत की जो ज़मीन किसी के काम की नहीं है वो O2 को काम में आ जाएगी. O2 उसको चलायमान करेगा एज ए हरियाली ग्रीनरी. उसमें बेम्बू को रखा फर्स्ट कि कम पानी, ज़्यादा पानी, डेजर्ट की ज़मीन, कीचड़ वाली ज़मीन, ठंडी ज़मीन, अच्छी ज़मीन, ख़राब ज़मीन, किसी भी टाइप की सॉइल में बेम्बू. सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला बेम्बू, 35% ऑक्सीजन देना. अब इसके साथ साथ और भी वर्टिकल है कि ग्रीन कवर का डेवलपमेंट एक बार होता है तो 100 साल चलेगा बेम्बू से. अगर इसके अलावा कोई दूसरा पेड़ पौधा लगाया, आपने नीम लगाया, पीपल लगाया, बरगद लगाया, तो उसको काट नहीं सकते, उससे आउटपुट ले नहीं सकते. बेम्बू आपने लगाया तो 4थे साल से उससे इनकम जनरेट होना चालू होगी. तो उससे जो कनेक्टेड व्यक्ति है जो उसको पानी देगा, जो उसका मेंटेनेंस करेगा, रखरखाव करेगा, उसके पास 2 पैसा आना चालू हो. O2 को छोड़ दो. अभी O2 ने जहाँ प्लांटेशन किया उस ग्राम पंचायत
आपके अगर कर्मचारी ने उस 100 एकड़ की टेकड़ी पर पानी देने का काम चालू किया है तो उस कर्मचारी के पास 2 पैसा कब आएगा? जब वो बाम्बू कट के बिकेगा। तो बाम्बू को हर साल काटो, हर साल बेचो तो भी हरा ही रहेगा। आप दूसरे किसी पेड़ को हर साल काट नहीं सकते, बेच नहीं सकते, छाया देगा। अब इसकी जगह आपने अगर फ्रूट वाले पौधे लगा दिए अब काम। तो इस तरीके से बैम्बू को मेन हीरो बनाया, उसमें फिर कई सारी चीज़ों को जोड़ा है। हाँ, एकड़ पे 600 पौधे लगेंगे और चौथे साल से आउटपुट आएगा। 5वें साल एक साइजेबल आउटपुट आएगा। 600 पौधों में 500 पौधे एटलीस्ट कटने के लिए रेडी रहेंगे और एक पौधे से मिनिमम 5 पोल मिलेंगे। तो 5वें साल आपको 2500 पोल मिलेंगे 1 एकड़ से, और लगभग एक पोल की कीमत 100 रुपये के लगभग जाती है। तो 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। माइनस प्लस कितना भी कर लो, खर्चा काट के 1 लाख रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट मिलता है बैम्बू से। 4 साल बाद बट वो हर साल मिलेगा। फिर उसके बाद हर साल मिलेगा, आपकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी। इसी को हमने लगभग 1 लाख रुपए खर्चा होगा लगाना, पहले साल का ड्रिप फर्टिलाइजर सब, और अगले 3 साल में 1 लाख खर्चा होगा। टोटल 4 साल में आपके 2 लाख रुपए एकड़ का खर्चा होगा। और पहली चौथे साल की और दूसरी 5वें साल की हार्वेस्टिंग में 2 लाख से ज़्यादा आपका पैसा रिटर्न होता है। तो उसके बाद में कितने साल तक अपन ले सकते हैं? 50-100 साल, 40 साल मिनिमम। आपकी अगली जनरेशन देखेगी उसको फिर वो भी इसीलिए बैम्बू पे किसी भी तरह की जमीन हो, पहाड़ी हो, टेकड़ी हो, रेतीली हो, कीचड़ वाली हो, उसका बचपन में उसमें देखभाल कर लें, 2 साल तक जब आपने उसकी केयर कर ली, फिर वो बहुत हार्डी प्लांट है। लेटेस्ट हम दुबई गए थे। यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि O2 पार्क वहाँ पर आए। अभी कुछ समय में वहाँ पर प्रेजेंटेशन वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। 100%। हमारे राजस्थान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो सक्सेसफुल है। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जो हमने ऑक्सीजन पूर्वोद्यान, हमारा वर्टिकल है O2 का, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। हाँ, जिसमें एक वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो पूर्वोद्यान। हम पहले वर्टिकल की बात कर रहे हैं, O2 पूर्वोद्यान। पूर्वोद्यान मीन्स ग्रीन कवर जनरेट करना। तो उसमें हमने राजस्थान में भी क्रिएट किया है ग्रीन कवर। काफ़ी हम लोग हैं जिनके फील्ड में लगाया है और बहुत अच्छी हरियाली हुई है। काफ़ी आप वहाँ पे क्या है, सॉइल निर्माण, मृदा निर्माण हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपका जो बंजर भूमि है या रेतीली भूमि है वो खुद ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम इनटू अ गुड सॉइल। यूएई गवर्नमेंट या अरब देश क्यों बुला रहे हैं OTU? मिट्टी बनाने की प्रोसेस लाखों साल की है कि आप 1 mm की मिट्टी की परत ज़मीन पे बना लो, आसानी से बनती नहीं। वो जो पत्थर है वो गलता है, घुलता है, मेल्ट होता है। बट O2 जो बैम्बू प्लांटेशन करते हैं, तो बैम्बू प्लांटेशन के साथ साथ इस तरीके से वहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप होता है कि वहाँ पर दीमक, केचुआ, वाइट ग्रब, कीट पतंग ये काफ़ी मात्रा में आते हैं। मिट्टी बनाना हो तो आपको एक ही प्राणी सबसे ज्यादा चाहिए आपके खेत में, दीमक। वो मिट्टी बनाएगा और 1 साल के अंदर आपको 1 mm की मिट्टी की लेयर मिलेगी। 1 साल के अंदर, जो आप साधारण प्रक्रिया में लाखों साल में जाओगे। हाँ, ये प्लांट सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पहुंचाती। ये बाम्बू को नहीं, किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक्चुअली भ्रांति क्या है कि दीमक हमारा शत्रु कीट है, मित्र कीट नहीं है। जबकि उल्टा है, वो मित्र कीट है फार्मर होगा। दीमक किसी भी जीवंत पेशी को खाती नहीं, मृत पेशी को खाती है। आपका कोई सा भी पेड़ पौधा है, पेड़ की छाल जो उससे हट गई है, कनेक्शन छोड़ दिया है, जैसे सांप की केचली, सूखे हुए पौधों ऐसे पेड़ का ऊपर का छाल उसको दीमक खाएगी, पेड़ को नहीं खाती है। पेड़ की जड़ को नहीं खाती है, उसकी जड़ जो मृत हो गई, सूख गई, उसको खाती है, उसका भोजन है। और जैसे आप जो बाम्बू प्लांट लगाते हैं तो वहाँ दीमक फिर क्या आप उसको ऑटोमेटिक आती है। हम ह्यूमस चलाते हैं, एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसको करने से नेचर एक्टिवेट होता है।
और वो प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होती है। वो प्रक्रिया है बारिश होने के बाद बायोमास के ऊपर जो नेचुरल पानी गिरता है तो वो उस कचरे को गलाकर लाल पानी निकालता है। कहीं आपके घर गांव के वहाँ पर कोई ढेर होंगे सूखे रुखड़े वगैरह, मकान जो होते हैं उसमें जैसे ही बारिश होती है तो नीचे से लाल पानी दिखता है बारिश में। वो जो लाल पानी है वो है ह्यूमस, और वो लाल पानी जब आपके खेतों में पौधों की जड़ों की कक्षा में खेतों की लेयर पर जाता है तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, और उस मिट्टी को खाने के लिए, उस मिट्टी में रहने के लिए कीट पतंग केचुआ दीमक वाइट ग्रब सब आते हैं। चिड़िया। तो ये एक प्रक्रिया है मिट्टी बनाने चांसेस रहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके लिए कि वो किन कारणों से फेल होते हैं? कौन से प्रोजेक्ट? जैसे ये बाम्बू को आप जो लगाते हैं, हाँ, तो ये सब क्या कारण से वो होता है जो फेल होता है, या नहीं मेरा एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। बिल लगाया ही नहीं लोगों ने। नहीं, अगर कोई क्या लापरवाही होती है, मैं आज नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप किसान खेत में बताता उसका धैर्य, तो किसान, हाँ सबसे पहले सबसे अच्छी बात है धैर्य। पेशेंस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो चीज़ तो है। हाँ। उसके अलावा जैसे कई बार अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट बताते हैं, उसके 10 फायदे होते हैं। अब हमारे यहाँ गावा प्लांट लगाए 25-25 एकड़ में लगाए, आज वो घाटे में चल रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि अपन कुछ कारण से देखो अपने को इसमें नुकसान होने की आप संभावना घाटे में है? जा सकते हो, कब जा सकते हो भाई? पौधा अर्निंग देना चालू होगा 4 साल में। आपने अगर 4 साल के पहले आपका धैर्य छोड़ नहीं, दिया अपन तो एक बात बता दूं, 4 साल के पहले आपने धैर्य छोड़ दिया तो आपको 2.5 लाख का नुकसान होगा। पांचवें फिर साल ये में नुकसान निकल आप जाएंगे। ज्यादा करके कैसे बताओगे कि भाई 2.5 लाख में तो 4 साल तक अगर मैं दूसरी खेती करता तो मेरे को 2.5 लाख और कमा लेता, तो तुम नुकसान क्या बताओगे? ये कि मेरा ये चीज़ नहीं कहूँगा, जैसे प्लांट में कोई नुकसान हो जाना, नहीं, या कोई अच्छा नहीं, अच्छा पौधा ग्रो नहीं करना, ये नहीं, कारण नहीं, होते ये हैं। छोटे मोटे कारण ये रहेंगे कि आपने पानी नहीं दिया। एक ये मेन देख रेख नहीं रीजन किया। ये निकल के सामने आता है उससे किसी देख भी रेख करने पौधे की को जरूरत पानी नहीं से। है। पर बांस को ऐसा है कि ये अगर आपने 2 साल टेक केयर कर लिया, 2 साल में समय समय पे उसको जब पानी चाहिए तब पानी दे दिया, नॉमिनल फर्टिलाइजर दे दिया, फिर वो आपसे टेक केयर नहीं मांगता। फिर वो ये बोलता है कि भाई अब इस साल जैसे अपने यहाँ जून जुलाई अगस्त में बारिश होती है, अब बारिश हो ही नहीं रही है, किसी कारणवश बारिश हो ही नहीं रही है, तो पानी नहीं तो मैं अपने आप चल लूंगा। एक बांस का सिचुएशन के बाद में माइनस अपने आप को जाता कुछ भी नहीं है। पानी इसमें कितना लगता है? जितना आप दे सकते हो शुरुआती साल में, बाद के सालों में 2 साल बाद एक बूंद पानी नहीं दोगे तो भी आएगा, और पानी दिया तो ज़्यादा आएगा। यही इसकी खासियत है, इसीलिए हमने इसको ऑटो पार्क में इस पौधे को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। इसके साइड से सूट आते हैं। दूसरी फसलों के जैसे पानी देते हो तो एक पौधे से कम 12 सूट आएंगे 1 साल में, और अगर बारिश पे आश्रित जो 60 दिन में 40 दिन बारिश होती है अपने यहाँ के क्षेत्र में, तो एक शूट में एक पौधा जो लगा है उसमें 5 सूट आएंगे 1 साल में। साल भर तक पानी दोगे, अदर फसल जैसे इरिगेशन करोगे तो मिनिमम 12 सूट आएंगे। मैंने आपको अभी जो कैलकुलेशन बताया 500 पौधों में 5 सूट का ही बताया, मैंने ये नहीं बोला कि आप साल भर पानी दे रहे जो बारिश के पानी पर आश्रित होकर के शूट आएंगे। और यह ऐसा पौधा है कि आपने फरवरी से एक बूंद पानी नहीं दिया और जुलाई 1 में पहली बारिश आई तो ये लकड़ी जैसे सूख करके सूखा खड़ा रहेगा, कुछ इसका डिस्टर्ब नहीं है, डोरमेंसी में जाकर रुका पड़ा रहेगा। जैसे ही बारिश आई फिर हरा भरा होकर फुटाव देगा और नए सूट उससे मोटे आएंगे। पानी हो नहीं हो यह चलता रहता अपन किसको प्रमोट करें इसमें? गोल्डन बाम्बू, ग्रीन बाम्बू, ऐसा अलग बाम्बू नहीं, इसमें प्रमोशन का ऐसा है कि सामने कौन है, मतलब हाँ। सामने से मतलब कि ब्रदर अगर 50 बीघा में प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये 50 बीघा में बेचना कहाँ चाहेंगे, पर्पस क्या है वहाँ आपके से plantation? वैरायटी निकल के आएगी कि आप किस पर्पस से लगाओगे। आप केवल डेकोरेशन डिज़ाइन के छोटे मोटे हस्तकला के कुर्सी टेबल बनाओगे तो आपने गोल्डन बैम्बू, ग्रीन वल्गरिस, येलो वल्गरिस लगाना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि नहीं ये 50 बीघा में मैं जो बैम्बू लगा रहा हूँ ये अगरबत्ती उद्योग को मैं दूँ, तो फिर आपको टुल्डा वैरायटी लगाना पड़ेगी, एस्पर वैरायटी लगाना पड़ेगी। आप अगर चाह रहे हो कि मैं इससे बायोमास जनरेट करूँ और मल्टीपर्पज़ बांस हो, किसी को हेवी टेका लगाना हो तो मिल जाए, किसी को बायोमास चाहिए, जैसे
कोयला अच्छा, जलाते हैं बनाओ। उसकी जगह बांस अब जलने लग गया है। कोई हट रिसोर्ट रिट्रीट बांस का बना रहा हो वो आपसे बल्लियाँ लेकर के जाए। इथेनॉल सीएनजी प्रोजेक्ट में आने वाले समय में लगे तो फिर उसमें बालकुआं लगेगा। बांस को बेचने के लिए मार्केट हम ही खरीदार हैं। पहले तो हम ही बायर हैं आपके डोर स्टेप में आके। बाकी आप सेंधवा में भी लकड़ी मार्केट में जाकर खड़े हो गए तो वहाँ भी बांस बिक रहा है। आप वहाँ का लकड़ी मार्केट थोड़ा आधा घंटा समय दोगे। दूसरा सेंधवा से बड़ा मार्केट है इंदौर। इंदौर में गंगवाल बस स्टैंड जो धार रोड पर लकड़ी बाजार है, वहाँ अगर हम आधा घंटा घूम के आएंगे तो वहाँ जो बांस पड़े उनकी कीमत देखेंगे कि 20 फीट का बांस जो है 200 रुपये का है, 12 फीट का जो बांस है वो 120 रुपये का है। लगभग 8 से 10 रुपये फीट रिटेल मार्केट का इसका रेट है बल्ली का। बांस लगता ही है, पालने से लेकर अर्थी तक कहीं ना कहीं बांस लगता ही है जीवन में। और अभी तो क्या है कि ये जब आजकल जैसे मुंबई तरफ में घूमता है कर्जत और लोनावाला तरफ रिसोर्ट की बुक करने के हिसाब से, हाँ तो अब जिनके पास में जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हाँ। और जो पैसा है हाँ वो कंक्रीट के जंगलों को छोड़कर थोड़ा सा बैम्बू हाउस environment नहीं में आना बना चाहते रहे हैं। हैं। अंजलि ऑलरेडी O2 में अंजलि जी जो है ये दी नेचुरल हैबिटेट के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं O2 में। अभी आपको एक वर्टिकल बताया कि जो बैरर लैंड है वहाँ पर बैम्बू फार्मिंग, जैसे हमने अभी गौशाला में जेवी किया कि गौशाला को H2E2 करना, सेल्फ सस्टेनेबल वहाँ का इन्वायरमेंट हो जाए और वहाँ की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। जैसे आप O2 जो वर्टिकल पूछ रहे हो ना, तो उसी में अपन हाँ। चर्चा करेंगे। 1400 एकड़ की भूमि, 15,000 गायें, लेकिन कहीं ना कहीं दान पर आश्रित है। तो सबसे पहला काम हम वहाँ कर रहे हैं गायों के लिए नेपियर घास उगाना और उसकी बाउंड्री पर बैम्बू लगाना। अब 1400 एकड़ में एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको। 1 एकड़ में बाउंड्री पर हम मिनिमम 100 पौधे लगा रहे हैं, 100 पौधे लगा रहे हैं। 1400 गुणित 100 तो 14,000 पौधे हमारे बाउंड्री पर आ रहे हैं उस गौशाला के। अभी उस गौशाला में हमने कोई चेंज नहीं किया, उदाहरण में बता रहा हूँ। कितने एकड़ जमीन 1400 एकड़ है 1400 एकड़ हाँ। हिंगोली हिंगोनिया। हम 14,000 पौधे लगा रहे हैं बाउंड्री पर। अब दूसरा वहाँ का इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं कि गायें कहीं भी भिर्रे के नीचे आकर खड़ी हो जाए तो जो उनके चद्दर के सेट है, उन चद्दरों के सेट के आसपास हम कुछ जगहों पर ढूंढ कर बांस लगा रहे हैं। जो उनके चरवासे हैं वहाँ पर कुछ भिर्रे लगा रहे हैं आइट साइड। तो लगभग ये पौधे हमारे हो जाते हैं 25,000 प्लस। 25 से 30,000 पौधे हम वहाँ पर 37,000 पौधे वहाँ पर लगभग उस गौशाला में आ रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल करते हुए लगा रहे हैं, तो क्या बाउंड्री के अलावा कुछ बीच बीच में भी जा रहे हैं जहाँ पे हम गर्म हवा को काटने के लिए और वो एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए, जिससे कि गर्म हवा एकदम से गायों के ऊपर ना लगे। एक राजस्थान में हिंगोनिया गौशाला है जहाँ पे 15,000 गाय है। तो जयपुर से 12 किलोमीटर तो ये वहाँ पर उस गौशाला को स्वावलंबी बनाने के हिसाब से कि किसी से दान ना लेकर वो अपने आप में स्वावलंबी बन जाए इकोनॉमिकली। वहाँ की स्टोरी आपको बता तो वहाँ की स्टोरी बता। वहाँ पे इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली दोनों तरीके से वो गौशाला डेवलप हो सके, वो उस पर हम अभी कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा ऐसी और भी कुछ गौशालाएं हैं जो लाइंड अप हैं आगे। जैसे उस गौशाला में हम 37,000 पौधे लगा रहे हैं, चौथे साल से उसमें एक पौधा 5 पोल देगा, तो 1,85,000 पोल मिलेंगे 5वें साल से। गौशाला चल रही है, उस बैम्बू लगाने से उस गौशाला को कोई इफेक्ट नहीं है। तो बाउंड्री पे लग गया, अपने आप चल रहा है, खड़ा हो रहा है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक ड्रिप लाइन डाल दी, वो उसको पानी दे रही है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हवा ठंडी आएगी। ये सारी बातें वहाँ पर कनेक्ट हो रही है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। दिस इज O2 पार्क, एक स्वावलंबी सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप हो। अब ये जो 1,85,000 पोल निकल के आएंगे, इनका O2 ही बायबैक करने के लिए रेडी है कि 100 रुपये में तो हम ही पोल ले लेंगे और हमसे ज़्यादा कोई देने वाला हो तो उसको दे देना। तो ये एक इकोनॉमी जनरेट हो रही है 1,85,00,000 की 5वें साल से। 37,000 पौधे लगाने से उस गौशाला में लगभग 2 करोड़ की इनकम 5वें साल से केवल बांस की होगी। उसको अब आगे से, क्योंकि वहाँ पर पीली मिट्टी है, आगे से आप एक बूंद पानी मत दो, देखने मत जाओ। वो जितनी बारिश होगी राजस्थान में उतनी बारिश में कम से कम 4 से 5 पोल देगा। तो मिनिमम उस गौशाला को ये 2 करोड़ रुपए
ऑटोमेटिक जनरेट हमने एक बार लगा करके कर दिया, वो 50-100 साल तक आते रहेंगे। तो ये एक वर्टिकल है O2 का कि हम प्लांटेशन करके जिस भी जगह, जो भी जगह हमसे कनेक्ट हो, उसको हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। दूसरे फिर और वर्टिकल है कि उस गौशाला में हम गौ सेवा केंद्र चालू करें, उस गौशाला में हम आयुर्वेदा चालू करें, उस गौशाला में हम नेचुरोथेरेपी चालू करें, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट वहाँ पर आए। ऑलरेडी आ रहे हैं अभी विजिटर, लेकिन अभी विजिटर कैसे आ रहे हैं? उनको गोबर दिख रहा है, उनको कुछ गाय दिख रही है, भाई इस हिसाब से केवल थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए आ रहे हैं। जब हम ये 37,000 बांस के पौधे लगा करके वो एक इको जोन बनाएंगे और वहाँ पर O2 पार्क पूरा का पूरा डेवलप होगा, तो एक आयुर्वेदा में वर्टिकल है, अंजलि शायद अच्छे से समझा पाएंगे। एज ए क्या बोलते हैं उस वर्टिकल को? नहीं, अभी फिलहाल आयुर्वेदा में एक तो हो गया कुटी प्रवेशिका, गर्भ संस्कार, मतलब ऐसा काम नहीं है कि आपको सर्दी हुई तो वहाँ पर आ जाओ आप इलाज लेने के लिए। एक हम कंप्लीट बॉडी क्लेंजिंग, कंप्लीट बेसिकली हमारा ये जो आएगा, ये आएगा हमारा अद्वैकम बोधि चेतनम नाम से ये प्लेटफॉर्म है, ये O2 का एक वर्टिकल है जिसमें आपका नेचुरोथेरेपी भी ऐड होगा। जिसमें इसको हम कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसमें हमारे पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, जिस तरह के क्लाइंट्स हैं हमारे, वो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स। वो आना चाहते हैं जब वहाँ एक्सट्रीम विंटर्स होती है और इंडिया में समर है या नॉर्मल विंटर है, तो वो यहाँ आके वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उस दौरान 10 दिन या 15 दिन के वो कंप्लीट क्लेंजिंग ऑफ बॉडी चाहते हैं, चाहे वो पंचकर्मा हो, चाहे वो कोई इस तरह का प्रोसेस हो। तो हम रेस्ट्रिक्ट ये नहीं करेंगे कि हमें कोई छोटी मोटी ट्रीटमेंट करें, वहाँ पे हम जाएंगे टू अ मेजर लेवल, जिसमें कि हम स्ट्रेस बस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, उनके क्लेंजिंग, ओवरऑल बॉडी क्लेंजिंग के लिए क्या कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों पे हम जाएंगे वहाँ पे। तो ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो छोटा सा, जैसे हम अभी हम इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर रहे हैं एट गौशाला। देखिए, मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं